रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। तुंगनाथ के बाद चोपता से हम निकले बद्रीनाथ के लिए। चोपता से बद्रीनाथ का रोड डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, यानी कि लगभग 8 से 9 घंटे का रास्ता। हमें बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते काफ़ी शाम हो गई थी। करीब 7 बजे संध्या आरती के समय पर ही बद्रीनाथ मंदिर में हमारा प्रवेश हुआ। श्री बद्रीधाम के कपाट यात्रियों के लिए 7 से 8 के बीच खुल जाते हैं, लेकिन आरती तो सुबह 4 बजे ही हो जाती है। सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले रहते हैं। फिर 1 से 4 बजे तक कपाट बंद रहते हैं और फिर उसके बाद 4 से रात 9 बजे तक फिर से दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस बीच संध्या आरती होती है। कोविड के रहते फिलहाल मंदिर में यात्रियों के लिए प्रवेश तो है, लेकिन पूजा पाठ अभिषेक की अभी अनुमति नहीं है। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर जो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, यह उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली पवित्र नदी अलकनंदा के तट पर स्थित है। इस मंदिर को किसी जमाने में भगवान शिव का निवास स्थान भी कहा जाता था, लेकिन एक पौराणिक मान्यता अनुसार यह चमत्कारी रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति प्रकट होने के कारण यह विष्णु धाम बन गया। धर्म ग्रंथों में तो प्रमाण मिलता है कि भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिवभूमि विष्णु धाम कहलाई? इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कथा मिलती है कि इस जगह पहले शिव अपने परिवार के साथ वास करते थे, लेकिन एक दिन भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में जब यहाँ आए तो इस स्थान का वातावरण देखकर वे मोहित हो गए, लेकिन वह जानते थे कि यह उनके आराध्य का स्थान है, तो उनके स्थान पर वो कैसे निवास करते? तभी उनके मन में लीला का विचार आया। उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ये देख माता पार्वती की नजर उन पे पड़ी और वह उन्हें चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो चुप ही होने के लिए तैयार नहीं थे। भोलेनाथ समझ गए कि यह तो श्री हरि की लीला है। तभी उन्होंने माता पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दो, वो अपने आप चुप होकर चला जाएगा। लेकिन माता पार्वती मानी नहीं। उसे सुलाने के लिए वो भीतर चली गई। बालक को सुलाकर वह बाहर आ गई। तब फिर से विष्णु ने लीला की। उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। जब भोलेनाथ वहां गए तो दरवाजा अंदर से बंद देखा। तभी बच्चे के रूप में विष्णु उनसे कहने लगे कि यह जगह मुझे बहुत पसंद आई है, आप केदारनाथ जाए, मैं इसी जगह पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि बद्रीधाम कहलाई और शिव केदार में जा बसे। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धाम यात्रा का प्रमुख आकर्षण है। कहते हैं पंचकेदार की यात्रा के बाद बद्रीनारायण के दर्शन करने से ही पंचकेदार की यात्रा सफल होती है। बद्रीनाथ में स्थापित उनकी मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। इसके बारे में मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास में ही स्थित नारद कुंड से निकालकर इसकी स्थापना की थी। इस मूर्ति को विष्णु की स्वयंभू 8 प्रतिमाओं में से
एक माना गया है। बद्री यानी कि बेर और नाथ का मतलब है अधिपति या स्वामी। कहा जाता है कि बद्रीनाथ का मंदिर जिन पहाड़ों पर स्थित है, पहले वह बेर के पेड़ों से ढके हुए होते थे, इसलिए यह मंदिर को बद्रीनाथ या बद्रीनारायण कहा जाता है। इससे जुड़ी एक और कहानी है। एक दिन नारद विष्णु के पास गए और बोले, आप मानवता के लिए खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी देवी लक्ष्मी आपके सेवा में लगी रहती है और आपके लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य जीवों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना के परिणाम अपराध बोध से ग्रासित और अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। यहीं पे भगवान शिव का निवास स्थान हथियाने के बाद भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो गए। शीतकाल में बहुत हिमपात होने लगा। विष्णु पूरी तरह से उसमें डूब गए। उनकी यह दशा देख माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्वयं भगवान के समीप खड़े होकर बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिमपात अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण कर लिया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हुई है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर उनसे कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तपस्या की है, इसीलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। माना जाता है जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था, वह पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्वविख्यात है। गर्म पानी का यह कुंड मंदिर की कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद नीचे की ओर बना हुआ है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने से पहले इसी तप्त कुंड में गर्म पानी से नहाते हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से हर समय गर्म पानी आता है। इस पानी में गंधक की मात्रा होने के कारण चर्म रोगों से निजात मिलती है। कोविड के चलते तथा रात होने की वजह से हम इस पानी में स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन बद्रीनाथ की संध्या आरती और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं